Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the introduction to S block elements. S block elements जो हैं वो metals हैं, उनके हवाले से उनका इंट्रोडक्शन। अब एस ब्लॉक एलिमेंट हर वो एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन मीन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ख़त्म हो, उस एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसी तरह से जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में ख़त्म होगा उसे हम पी ब्लॉक कहेंगे, और डी में ख़त्म होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। द एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन filled in S subshell is called S block element. S block element जो होते हैं वो these are metals. ये सब के सब मेटल होते हैं। मेटल ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की सलाहियत रखते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। जो मेजर उसकी डेफिनेशन है कि वो खासियत रखते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो ऐसे एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट या मेटल कहा जाता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है और जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, जिसमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होते हैं, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप। अब ग्रुप और पीरियड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 4 ब्लॉक मौजूद हैं SPDF, जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट शो करती है, उसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं या कॉलम्स हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या रोज हैं उसको हम पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 16 ग्रुप होते हैं, 8A ग्रुप होते हैं और 8B ग्रुप होते हैं। Group is vertical column in the periodic table or period is the row or horizontal line in the periodic table इसका period। अब valence electron configuration for 1A is NS1 and 2A is NS2। वैलेंस का मकसद है आखिरी, और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन मींस के इलेक्ट्रॉन उस एटम में किस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो इन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो 1A का खत्म होगा NS1 में और 2A का NS2 में। अब N का मकसद है कोई भी डिजिट, जैसे 1 2 3 4 मींस के पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से वो शेल को N की वैल्यू रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल 2S1 तो वो 1A ग्रुप का हो गया, 3S1 भी 1 ग्रुप का होगा, 4S1 भी। तो इसका मकसद S में जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1A ग्रुप, अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो 2A ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर S2 में खत्म हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो सब जो है 2A ग्रुप। अगर S1 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है तो वो 1A ग्रुप। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को फॉलो करें आप। अब ये ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। 1A ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम है। फ्रांशियम जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। 2A ग्रुप के एलिमेंट ये इसी तरतीब में है, इसको हम ग्रुप कहते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है, और रेडियम अगेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब जो 1A ग्रुप का एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो ये मेटल M+1 आयन बनाएंगे और ये M+2 आयन बनाएंगे, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो फिक्स होगा। इसका 1A का +1 और 2A का +2, वही वर्डिंग में मैंने लिख दिया 1A है +1 और 2A +2 ऑक्सीडेशन फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मकसद के 2A ग्रुप का एलिमेंट जब भी आयन बनाएगा उसके ऊपर जो चार्ज आएगी वो +2 होगी, और 1A ग्रुप का एलिमेंट जब भी आयन बनाएगा पॉजिटिव आयन, क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जिसके रिजल्ट में +1 चार्ज आएगा। और ये जो सब एलिमेंट हैं सिवाय इन दो के, लिथियम और बेरिलियम के अलावा बाकी जो एलिमेंट हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बाकी जो लिथियम और बेरिलियम है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी 1A ग्रुप और 2A ग्रुप, ये आयनिक के बजाय कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इनका जो बिहेवियर होता है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है। क्यों होता है उस पर डिस्कस भी करते हैं। 1A ग्रुप का दूसरा नाम अल्कलाइन मेटल और 2A ग्रुप का अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन मेटल क्या है?
कि ये ऐसे मेटल्स हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जब ये एलिमेंट किसी हाइड्रोक्साइड से सॉल्ट बनाता है तो उन हाइड्रोक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 7 से अबव होती है, मींस कि वो बेसिक सॉल्यूशन बन जाती है। तो इस तरह के मेटल के हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करें और वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाए तो उसको हम अल्कलाई कहते हैं और सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो अल्कलाई मेटल को अल्कलाई मेटल इसलिए कहते हैं, इसका रीजन मैंने डायरेक्ट लिख लिया, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इन वाटर व्हिच आर अल्कलाइन, मींस के बेसिक इन नेचर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलाई मेटल का एग्जांपल है, क्योंकि ये ऐसे अल्कलाई मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम जो उनके हाइड्रोक्साइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी अल्कलाइन ही सॉल्यूशन बनाएंगे, मगर इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल के 2A ग्रुप के, वो वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, तो उसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल कहते हैं। तो ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। अब अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं कि इनके जो मेटल हैं 2A के, वो उनके जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वो अर्थ में मौजूद होते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल रखा गया है। तो वर्डिंग में हम लिखेंगे बिकॉज they are less sparingly soluble hydroxide and their oxide occur in nature. They are less sparingly soluble hydroxide in water and their oxide occur in earth. अर्थ में इनके ऑक्साइड मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि लिथियम और बेरिलियम जो है वो बाकी एलिमेंट्स से क्यों डिफरेंट है, क्या बिहेवियर है इनका। एक्चुअली इनके जो फैक्टर है, हाइड्रेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, साइज ऑफ एटम है, तो ये चीज़ें फैक्टर कर रही होती हैं। अब जो मेजर इसका इफेक्ट आ रहा होता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल और साइज की वजह से होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कहते हैं ऐसी एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में रिक्वायर्ड हो, और वो एटम जो न्यूट्रल फॉर्म में हम लेते हैं। तो मजीद ग्रुप ट्रेंड में भी एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डीप में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हैं। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, जिसका मकसद सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम की और 1A ग्रुप में लिथियम की। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना लाजिम है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और गेन होंगे तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। यही चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में आप मजीद जो लेक्चर्स को व्यू करेंगे मेरे को आपको पता चल जाएगा। तो लिथियम और बेरिलियम के कोवेलेंट कंपाउंड रादर देन द आयनिक कंपाउंड, उसका रीजन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बजाय शेयरिंग करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, इनकी साइज भी कम होती है। जब भी आपको बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो इसका मकसद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रहे हैं। तो एक तो रीजन आ गया एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन क्लोज है, टाइटली बाउंड है, इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस के इलेक्ट्रॉन खारिज करने वाली एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेंगे, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो लिथियम एंड बेरिलियम के कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली रिलीज्ड, हेंस अंडरगो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब इसमें एक और टर्म यूज होता है कि डायगोनल नाइबर। डायगोनल नाइबर का मकसद ये है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उसके नेक्स्ट हायर ग्रुप में मींस के सेकंड पीरियड का 1A का और सेकंड ग्रुप का थर्ड पीरियड हम ले लेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे इनकी प्रॉपर्टी आपस में कुछ रिजेंबल करती हैं। तो वर्डिंग में हम लिखेंगे सम एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल विद द नेक्स्ट हायर ग्रुप इन थर्ड पीरियड। अब इस तरह से कि सम एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है लिथियम और बेरिलियम, वो रिजेंबल करेंगे नेक्स्ट हायर ग्रुप मींस के लिथियम इस बेरिलियम वाले ग्रुप से और बेरिलियम बोरान, ये तीन ग्रुप हैं 1A 2A और 3A। अब लिथियम जो है नेक्स्ट हायर ग्रुप का
जो एलिमेंट होगा उसके डाउन में जो नीचे जो एलिमेंट आएगा ग्रुप में डाउनवर्ड उससे रिजेंबल करेगा। तो आप देखेंगे कि लिथियम जो है बेरिलियम में मींस थर्ड पीरियड में चला जाएगा और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करते हैं। तो लिथियम 1A ग्रुप, ये 2A ग्रुप और बोरान और एल्यूमिनियम जो यहाँ मैंने लिखे हैं ये 3A ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से इस तरह के एलिमेंट जो है आपस में इनकी प्रॉपर्टीज कुछ रिजेंबल करती हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल नाइबर और डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम का डायगोनल नाइबर मैग्नीशियम और जो है बेरिलियम का डायगोनल नाइबर जो है वो एल्यूमिनियम होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं। तो बेसिक ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन था जिसमें आपकी कुछ बेसिक जो चीज़ें आपने सीखी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फरहान। और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी मज़ीद आप चीज़ें सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर्स बनाऊँ।